हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो मुझे लगता है हर प्रेग्नेंट वुमेन या न्यू मॉम्स के मन में रहता ही है। और वो क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद उनके पीरियड्स वापिस कब आएंगे, कब ऐसा टाइम आएगा कि उनके मेंसेस जो रेगुलर हो जाएंगे या उनके पीरियड्स वापिस आएंगे। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता ही रहता है। कुछ लेडीजें अपने डॉक्टर से ये बात करके क्लियर कर लेती हैं और कुछ लोग गूगल पे सर्च करते रहते हैं। तो हमें लगा क्यों ना आपकी हेल्प की जाए, आप सबके लिए एक वीडियो बनाया जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, यानी कि जो हमारा 9 मंथ होता है, हमारा मेंसेस एकदम से बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड्स में अगर आपको हल्की सी वजाइना ब्लीडिंग होती है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। बट जो ये पीरियड्स जो रुक गए हैं वो वापिस कब आएंगे, काफी लोग होते हैं जो इसको लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जो होता क्या है, जो आपकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग काफी दिनों तक चलती भी रहती है, मतलब कि 40 डेज तक तो हमारी ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद रहती ही रहती है। तो जब हमारी ब्लीडिंग हो जाती है तो हम सोचने लग जाते कि हमारी पीरियड्स अब वापिस आ गए हैं और नेक्स्ट मंथ भी हमारे पीरियड्स आ जाएंगे। और जब नहीं आते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है कि अभी तो ब्लीडिंग हो रही थी और फिर से मेरे पीरियड्स क्यों रुक गए हैं। उसी डर की वजह से, उसकी टेंशन की वजह से हम फिर भागते हैं डॉक्टर के पास। तो बहुत ज़रूरी है इस पूरी जर्नी को अच्छी तरह से समझने का। तो वो क्लैरिटी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आपके पीरियड्स टोटली स्टॉप हो जाते हैं। जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपकी डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। शुरू के कुछ दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा आप ब्लीड करते हो, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, काफ़ी हैवी क्लोट्स भी निकलते हैं। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल मोटे मोटे क्लोट्स निकल रहे हैं। बट विद इन 7 से 10 दिन ये ब्लीडिंग कम होनी शुरू हो जाती है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि 15 दिन बाद थोड़ा कम होने स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम 1 महीने से लेकर 40 दिन तक ये चलता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं हमारी ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए 40 दिन तक हो सकती है, तो आपको जैसे एक स्पॉट आ रहा हो, धीरे धीरे करके ये कम हो जाती है। ये ब्लीडिंग है जो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम जो आपकी बॉडी ने, यूटरस ने आपके जो ब्लड यूज किया बच्चे की ग्रोथ के लिए, अब ये सारा ब्लड है जो यूटरस से बाहर निकल रहा है, सारा क्लीन अप है जो अब बॉडी से हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वो वाला ब्लड है, इससे पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। टिपिकली डॉक्टर आपको ये बताते हैं पीरियड्स एनी टाइम 6 से 8 हफ्ते लेके 1 साल जो होता है आफ्टर डिलीवरी, जो आपका बेबी आपने डेवलप कर लिया है, उस ड्यूरेशन में आपके पीरियड्स आपके वापिस आ सकते हैं। तो 1 साल तक आप आराम से बैठ सकते हो। इस टाइम में आपके पीरियड्स कभी भी वापिस आ सकते हैं तो ठीक है। अगर बेबी होने के 1 साल बाद भी तब भी आपके पीरियड्स वापिस नहीं आए तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है और फिगर आउट करना चाहिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके पीरियड्स अभी तक वापिस नहीं आया। रिसर्च के हिसाब से देखिए, ऑल्दो ये चीज़ बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, हर लेडीज की बॉडी अलग होती है। अगर रिसर्च के हिसाब से देखें तो पीरियड्स का जो वापसी है उसका लिंक जो किया गया है ब्रेस्ट फीडिंग से। जितना ज़्यादा एक लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उतना ही उसका जो पीरियड है वो लेट आता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे आप प्रॉपर एक्सक्लूसिव से ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, जहाँ पे आप 3 से 4 घंटे फीड करा रहे हो, तो आपके पीरियड्स ऐसा हो सकता है कि 10-10 महीने बाद, 8-8 महीने बाद, 6 महीने बाद, मतलब कि काफ़ी लेट हो सकते हैं, काफ़ी लेट आते हैं। कंपेयर जैसे कि न्यू मॉम किसी भी वजह से उसे मिल्क नहीं आया, उसे सीधा बेबी को फार्मूला पे रखना पड़ रहा है, उसके पीरियड्स काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। या आप मिक्स कर रहे हो, जैसे थोड़ा अपने ब्रेस्ट फीडिंग और थोड़ा आप फार्मूला दे रहे हो, तो भी आपके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। बट मैं ये भी बोलूँगी कि ये बॉडी टू बॉडी अगेन करता है, पर ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जैसे जब मेरी गुड़िया हुई थी तो किसी कारणवश इसे दूसरे हॉस्पिटल में रखना पड़ा था, तो ये गुड़िया मेरा मिल्क नहीं ले पाई, टाइम में थोड़ा सीरियस थी। तो जैसे कि ये मेरे पास आई है, यानी कि 17 दिन बाद ये मुझे मिली है, तब मैंने इसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश की, तो मतलब कि दूध ही नहीं आया। तो मुझे 1 मंथ बाद ही, नेक्स्ट मंथ ही
पीरियड्स अपने आ गए थे। मैच्योरिटी केसेस में ये सब पाया गया है, इसलिए ये लिंक शेयर किया गया है। तो जितना हम अपना ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवाते हैं उतना ही हमारा पीरियड्स लेट आते हैं। बाकी ये वुमेन से वुमेन की बॉडी से भी डिपेंड करता है। काफी लेडीजों के साथ ऐसा होता है कि जैसे कि नेक्स्ट मंथ पीरियड्स आ गए तो उनके साथ ही होता है कि उनके नेक्स्ट मंथ अगले नेक्स्ट मंथ भी पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन उनका रेगुलर स्टार्ट हो जाता है। और काफी लेडीज के साथ ऐसा सीन होता है कि 1 मंथ पीरियड्स आ गए, उसके बाद जैसे 2 महीने का गैप हो जाता है, 4 महीने का गैप हो जाता है, पीरियड्स तब नहीं आते तो लेडीज फिर टेंशन में हो जाती है। जैसे पीरियड्स आने तो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पहले जो हमारे पीरियड्स फॉर कंसीव प्रेग्नेंट होने से पहले उसके हिसाब से बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले हमारे के जैसे 5 दिन हो गया, आफ्टर डिलीवरी के बाद हमारी 3 डेज हो जाती है। तो पहले जैसे हमें हैवी ब्लीडिंग होती थी तो अब हमें उसके बाद जैसे कि हैवी ब्लीडिंग कम हो जाती है। जैसे कि पहले कई लेडीज को बहुत ज़्यादा पेन रहता था, डिलीवरी के बाद उनको पेन थोड़ा कम होने लग जाता है। इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, एब्सोल्युटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि 1 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अपना खुद का दूध आप जितना पिला सकते हो पिलाए। डेट थोड़ा और लेट आएगा, बट ये वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है। तीसरा, पीरियड्स आने के बाद आपको डरना नहीं है कि हमारे पीरियड्स पहले जिस तरीके से आते थे उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी बेबी जब होता है बहुत आसान नहीं होता, बहुत जोर पड़ता है आपके यूट्रस पे और हार्मोन्स चेंजेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आप अपने पीरियड्स में भी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एक और बात, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जिसको एक SOS या इमरजेंसी माना जाता है, जिस केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पीरियड्स वापस आ गए हैं और आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या हर 1 घंटे में आपको पैड चेंज करने की जरूरत हो रही है। नंबर 1 आपको डॉक्टर को बताना जरूरी है। नंबर 2, पीरियड्स के वापस आने के बाद जैसे कि आपको होता है महसूस, कपकपी सी महसूस हो रही है या बुखार आ रहा है या आपको वीकनेस हो रही है या आपको चक्कर या एकदम मतलब कि जैसे आपको लग रहा है कि अभी आप गिर जाओगे, इतना ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, वो भी आपको डॉक्टर को मेंशन करना है। नंबर 3, मान लीजिए आपके पीरियड्स वापस आ गए बट इरेगुलर पीरियड्स जैसे कि 6 महीने में वापस आया और 7वें महीने में नहीं आया, तो फिर 8वें महीने में आया, फिर 9-10 महीने में नहीं आया, 11 महीने में आया, तो ये भी चीजें आपको डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। तो ये 2-3 दिन बातें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए, ताकि जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो रही है वो आपको टाइम पे पता लग सके। लास्ट में हम आपको एक ही बात बोलेंगे, जो ये पहला साल होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इसमें आपको दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाना, दोबारा बच्चा कंसीव कर लेना काफी आसान होता है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी ओपन होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, इस टाइम पर आप प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रखें। अगर आप इस टाइम पर सेकंड बेबी नहीं चाहते, अगर आप सेकंड बेबी चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट इस टाइम पे लेडीज की जो बॉडी होती है, अगर आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखें तो कम से कम सेकंड बेबी में 2 साल का गैप तो होना ही चाहिए, मिनिमम ठीक रहता है। अगर आप चाहे तो इस गैप को थोड़ा और भी बढ़ा सकती हैं, बिकॉज एक मदर की बॉडी को काफी टाइम लगता है टोटली रिकवर करने में, और अगर एक मॉम प्रॉपर रिकवर नहीं कर पाएगी तो सेकंड बेबी के लिए वो एक अनफेयर है, क्योंकि उसको भी प्रॉपर हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना ध्यान नहीं मिल सकता, क्योंकि मदर ने पहले ही बर्थ से रिकवर नहीं किया, वो सेकंड बेबी की केयर कैसे करेंगी। ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिल लिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे डेफिनेटली आप ये डिस्कस कीजिए। नीचे कमेंट में मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका पीरियड्स टाइम कुछ अलग है तो आप उससे भी शेयर कीजिए, वीडियो को आगे से आगे अपनी फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। छोटा सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट था, मुझे ऐसा लगा इसे जानना सबको बहुत जरूरी है, ताकि मन में उठ रहे क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर बताऊंगी कि न्यू मदर्स का इस टाइम पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो ब्लीडिंग टाइम होता है 40 दिन वाली, यानी कि डिलीवरी आफ्टर, क्योंकि हमारी बॉडी इस टाइम बहुत ही ज्यादा वीक होती है। तो इस टाइम पे आप प्रॉपर रेस्ट लें, अपने डॉक्टर से कोई भी अलार्मिंग चीज को डिस्कस करें। अगर आपके पीरियड्स वापिस आते हैं तो आपको किस तरह की पेन होती है, पैरों में पेन होती है या काफ मसल्स में पेन होती है
लोअर बैक में पेन होती है तो अपने डॉक्टर से आप इस बारे में ज़रूर डिस्कस करें। हो सकता है आपको किसी तरह के मल्टी विटामिन, कैल्शियम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, एक छोटा सा लाइक दीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप आराम से हमसे पूछ भी सकते हैं। तब तक बाय, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं आप लोग सबसे।